पकड़िए, आप देखते रहिए, उधर उधर ही देखिए आप। सही। सही। अभी इस अस्पताल में मतलब सर्जरी से रिलेटेड सारे केसेस ऑपरेट होंगे, या तो चाहे पीडियाट्रिक सर्जरी के हों या फिर एडल्ट सर्जरी के हों, या फिर ऑर्थोपेडिक्स हो, या फिर ऑप्स गाइनी के केसेस हो। इतने केसेस हमारे पास मतलब ऑपरेट किए जा सकते हैं। गर्मी में बच्चों को काफ़ी कई बीमारियां जो है वो रही है, उसको लेकर गर्मी के लिए तो पीडियाट्रिशियन का ज़रूरत पड़ेगा। पीडियाट्रिशियन की सुविधा है हमारे पास, तो उनका भी इलाज यहाँ पे किया जाएगा। क्या बच्चे को कैसे देखभाल करेंगे? कि अब बच्चे को का तो बच्चा है ही। बच्चों का ऑपरेशन होगा, ठीक है। हाँ। बच्चों से रिलेटेड जो जैसे अभी जो जैसे बुखार आएगा, सर्दी खांसी आएगा, उसके डॉक्टर अलग होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ सर्जरी की फैसिलिटीज़ है। अच्छा, सर्जरी। जी। इमरजेंसी में अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या कुछ है यहाँ पे? इमरजेंसी फैसिलिटीज़ भी रहेगी, इमरजेंसी ऑपरेशन भी किया जाएगा यहाँ पे। कौन सी यहाँ पे विशेष व्यवस्था है जो अपने अस्पतालों में बेहतर यहाँ पे व्यवस्था क्या क्या है जो नया निकला है? अभी नया पीडियाट्रिक सर्जरी पे ही फोकस किया जाएगा, मतलब छोटे बच्चों का जो भी ऑपरेशन होगा उस पे ही फोकस होगा। ये हाईवे से लगा हुआ है तो अक्सर ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस आपके पास? एक्सीडेंट के केसेस को हम लोग नहीं रखेंगे। इमरजेंसी में तो आप इमरजेंसी में जो भी पीडियाट्रिक सर्जरी से रिलेटेड इमरजेंसी होगा, सिर्फ हम लोग उनको ही रखेंगे। मतलब अगर इमरजेंसी भी होगा तो सिर्फ बच्चों की जी इमरजेंसी? जी। क्या नाम हो सर? डॉक्टर दीपक कुमार। मेरा नाम विनीत कुमार ठाकुर हुआ। मैं प्रोफेसर एंड हेड पीडियाट्रिक सर्जरी आईजीएमएस डिपार्टमेंट पटना में हूँ। दीपक मेरा बहुत ही परम प्रिय स्टूडेंट रहा है। इसने वाराणसी से एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी की डिग्री ली है और मेरा बहुत ही परम प्रिय था। आज इसके हॉस्पिटल के उद्घाटन में मैं आया हूँ और मुझे विश्वास है कि ये पीडियाट्रिक सर्जरी में बहुत अच्छे काम करेगा। पीडियाट्रिक सर्जरी जितने भी बच्चों के जो सर्जरी की समस्याएं होती है, जैसे किसी की आहार नली हो, किसी को मलद्वार का रास्ता नहीं हो, किसी की आंत उलझ गई हो, किसी को डायफ्रामेटिक हर्निया जिसमें आंत फेफड़े में घुस जाता है, इस सब तरह की जो होती है, किसी की श्वास नली आहार नली जुड़ गई हो, तमाम ऐसी संबंध जो भी समस्याएं बच्चों को होगी उसकी सर्जरी ये यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। आजकल क्या होता है कि जब माताएं गर्भ धारण करती है तो उसका अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें कई बार बच्चों में विकृति आती है जिसके कारण लोग बोलते हैं कि इसका एबॉर्शन करा दीजिए, लेकिन ऐसी भ्रांति है। कई बच्चे जो सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो सकते हैं, सर्जरी के बाद पूर्णतः अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे नॉर्मल बच्चे की तरह। उसका ज़रूर एक बार पीडियाट्रिक सर्जरी से सलाह लेनी चाहिए। वो सर्जन आपको सलाह दें, क्योंकि कई ऐसी विकृतियाँ होती है बच्चों की जिसको ठीक किया जाता है और उसको नॉर्मल बनाया जा सकता है। ऐसी विकृतियाँ जो 2-3 से ज़्यादा हों, जिसके साथ ज़िंदगी जीना मुश्किल हो, जैसे किसी को अब हेड ही नहीं है, इस सब तरह की अगर कोई समस्या है तो उसका ही अबॉर्शन कराना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इनफर्टिलिटी इन दिनों कितना कॉमन हो गया है। अगर अब एक अबॉर्शन करा लेते हैं फिर दूसरा बच्चा कब होगा कौन जाता है, और हम हर बच्चे को प्रेशियस मानते हैं, उसको मानते हैं भगवान की देन है, तो क्यों नहीं उसका हर तरह से बचाने का उसको कोशिश किया जाए, रदर कि हम उसका अबॉर्शन करवा दें। तो ये डॉक्टर दीपक जो वाराणसी से आए हैं, ये तमाम इस तरह की सुविधाएं यहाँ प्रदान करेंगे बच्चों के सर्जरी से संबंधित जितने भी समस्याएं होंगी। सर, कई जी को जानकारी का अभाव है, वैसे इसलिए लोग जो है कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं, क्या उसको लेकर विचार? हाँ, अवेयरनेस फैलाना इनका सबसे पहला उद्देश्य है, क्योंकि सारे जगह पीडियाट्रिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बच्चों से फिजिशियन तो बहुत हैं पटना में, सर्जरी की सुविधा का अभी भी अभाव है। 2 ही 3 सेंटर जो गवर्नमेंट सेक्टर में है काम कर पा रहे हैं, प्राइवेट में कुछ ही डॉक्टर साहब हैं जो ये सुविधाएँ दे रही हैं, और इस एरिया में बहुत सघन आबादी है। मुझे भरोसा है कि डॉक्टर दीपक उस पूरे अपने उस पर खरे उतरेंगे और यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएँ प्रदान करेंगे। एक अलग सवाल है कि गर्मी में बच्चों को लेकर काफ़ी हाँ, इस समय बच्चों इस समय क्या होता है, हाँ, इस समय बच्चों को डायरिया की शिकायत हो जाती है, कुछ इस तरह से वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं जिसमें बच्चा उल्टी करता है, पॉटी लूज मोशन होता है जब बच्चों को बुखार हो जाता है, और उसमें जब तक आप डिहाइड्रेशन नहीं कंट्रोल करेंगे, जब तक बच्चों में हाइड्रेशन नहीं मेंटेन हो जाए, तब तक फीवर नहीं जाता है। और इस चक्कर में बच्चे क्या कुछ भी दवाइयाँ कराते रहते हैं, पानी नहीं चढ़ाते हैं, और फिर जाके आगे जाके जब ये डिहाइड्रेशन और बढ़ता है तो फिर उनको कन्वर्जन चमकी भी आ सकता है। इस सब तरह की समस्याओं से बच्चे ग्रसित हो सकता है। धूप से बच्चों को बचाएं, कोशिश करें कि 10 बजे से 4 बजे तक बच्चों को धूप में ना लेके जाएं। अगर किसी चिकित्सक को भी दिखाना है या तो वो शाम का समय चुनाएं या फिर 10 बजे से पहले बच्चों को दिखाने ले जाएं। पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने दें। अगर किसी बच्चे को उल्टी हो रही है और उसके साथ लूज मोशन हो रहा है तब तो आपको किसी
डॉक्टर से मदद लेनी ही पड़ेगी। बच्चों को अगर सिर्फ लूज मोशन हो रहा है, वोमिटिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को ORS का घोल पिलाएं। जो बच्चे बहुत ही छोटे हैं उसको आप बच्चे जो माताएं अपना बहनें दूध पिलाती रहें, और बीच बीच में जो बच्चे थोड़े बड़े होंगे उन्हें ORS का घोल देते रहें। बच्चों को गर्मी से बचाना बहुत ज़रूरी है।